गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर एस्टीमल सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हम सेकंड चैप्टर के अंदर एस्टीमल के रिगार्डिंग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ करके आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक्स रह जाते हैं वो है हाइपरलिंक्स, फॉर्म्स, बटन्स, फ्रेम्स, मल्टीमीडिया। एस्टीमल के अंदर क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल से। इन सभी टॉपिक्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पिछली जो चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या क्या कौन कौन से टैग रीड किए थे। हमने एस्टीमल टैग, हेड टैग, टाइटल, बॉडी, मार्क्यू टैग, लिस्ट, टेबल, इमेजेस और सिंपल वेब पेज बनाना, ये सारा हम उसके अंदर सीख करके आए हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टॉपिक हाइपरलिंक। लिंक का मतलब होता है जोड़ना किसी पर्टिकुलर वर्ड को, लाइन को या किसी भी पिक्चर को किसी दूसरी वेब पेज के साथ, दूसरे फाइल के साथ या दूसरी इमेज के साथ आपस में जोड़ देना, उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपरलिंक को एक और नाम दिया जाता है। इसके एक सबसे बड़ी मेन बात आती है, ये ब्लू कलर में शो होता है। जब कभी भी अब आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो आपके पास एक लिंक्स बने हुए आते हैं, वो लिंक्स हमेशा आपको ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। और जब भी हाइपरलिंक का मतलब हमें ये भी पता होता है कि जैसे हम अपने माउस को मूव कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो जहाँ पे ब्लू कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ, जब आपका माउस वहाँ पे जाएगा तो एक हैंड का सिंबल आएगा, हाथ का। उस हाथ का सिंबल ये पहचान होती है कि ये वाला वर्ड, ये वाली लाइन आपकी लिंक की हुई है, आप किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। और एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर लिंकिंग करने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग, उसको हम डिनोट करते हैं टैग के अंदर ए दे देना। और उसको, ये एंकर टैग क्या है, कंटेनर टैग होता है। जब हम एंकर टैग को ओपन करते हैं तो उसे बंद करना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम /a को यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलो इन ऑल ब्राउज़र्स। और सबसे इसका एट्रीब्यूट जो होता है वो href होता है। हाइपरलिंक का जो टैग होता है वो एंकर टैग होता है और उसका एट्रीब्यूट कौन होता है, href। हम इसको जब भी यूज़ करेंगे तो टैग के साथ ए लिख के href इज इक्वल टू URL का मतलब होता है कि आपने इसका कोई भी जो है लिंक दे दिया, फिर लिंक टेक्स्ट किया, एंकर टैग को क्लोज किया। फॉर एग्जाम्पल href इज इक्वल टू tables.html। URL का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप वो फाइल का नाम लिख दोगे जो फाइल आप इसके साथ जोड़ना चाहते हो। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे विजिट अवर टेबल पेजेस, कि आप कौन से टेबल के पेजेस को विजिट करेंगे जो हमने इस फाइल के अंदर बनाए हैं। फिर आप उससे वहाँ से एंकर टैग को क्लोज कर देंगे /a लगाने के बाद। टाइप्स ऑफ लिंक्स कितनी होती हैं, 2 टाइप्स की लिंक्स होती है जब हम एक ही वेब पेज के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहली होती है href। ये क्या डिफाइन करता है कि लिंक टू द गिवन पार्ट ऑफ द वेब पेज, कि इसके अंदर बाकी जो अनदर पार्ट है वो इसके साथ अटैच किया हुआ, जुड़ा हुआ है। सेकंड होता है नेम डिफाइन, कि हमने उस फाइल को नेम क्या डिफाइन करना है, वो अभी हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्लियर किया था। ये आपका इसका है कि इसको आप कैसे कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नली डिफाइंड लिंक्स। लिंक्स डिफाइंड आउटसाइड द वेबसाइट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। जो हम वेबसाइट के बाहर लिंक बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। आपको हिंदी में इसका मीनिंग वैसे भी पता होगा, जो इंटरनल होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो एक्सटर्नल होता है बाहर की तरफ होता है। दीज लिंक्स आर डिफाइंड विद कंप्लीट एंड एक्यूरेट एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ये लिंक किसके साथ डिफाइन किए जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस के साथ, वेबसाइट के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, href लिखा, http लिखा, और http का फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम लिख दिया और उसके पास आपने लिख दिया SSA पंजाब वेबसाइट, जहाँ पे फिर उसको टैग को क्लोज किया, जहाँ पे ये शब्द लिखा आएगा SSA पंजाब वेबसाइट, और ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे हैंड का सिंबल दिखाई देगा। आप जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपकी कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी, साइट ओपन हो जाएगी, ये वाली साइट ओपन हो जाएगी, http://ssappunjab.com। और लिंकिंग इमेज एज ए हाइपर लिंक, ये तो था किसी वेब पेज को जोड़ना, और अगर किसी पिक्चर को इसके साथ जोड़ना है तो भी हम जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे href लिखा, फिर बॉडी background.html क्या है, उस पिक्चर का नाम है, जो पिक्चर की फाइल का नाम है जो आपने इसके साथ जोड़ी है। ठीक है, इमेज सोर्स इज इक्वल टू इतना, हाइट इज इक्वल टू इतनी, विड्थ इज इक्वल टू इतनी, कि जो पिक्चर है उसकी हाइट कितनी % होनी चाहिए और उसकी विड्थ कितनी % होनी चाहिए, ये हमें डिफाइन करनी जरूरी होती है जब भी हम कोई इमेज को लिंक करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास लिंकिंग टू ईमेल एड्रेस, कि हमारे को जो हमारा है लिंक वो ईमेल एड्रेस के साथ कैसे हो सकता है, एंकर टैग की हेल्प से। तो आपने क्या करना है, href है, मेल टू यहाँ पे अपना लिखा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो उसको मेल में लिख दिया, उसको क्लोज कर दिया। मेल मी जो आपका ब्लू कलर का शो होगा, जैसे आप मेल मी पे क्लिक करोगे आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। कैसे ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने उस आईडी का यहाँ पे एड्रेस दिया है, इसको लिंक कर दिया है।
तो ये आपने बनाई है पहले, फिर इसके यहाँ पे लिंक करा तो वो जुड़ गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स। आप लोगों ने बेटा फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, ऑनलाइन फॉर्म्स भी आपने बहुत सुने हैं। तो वो ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं? HTML लैंग्वेज की हेल्प से बनाए जाते हैं। ये भी एक वेब पेज का ही पार्ट होता है, और इसके अंदर हम जैसे कोई भी ID बनाते हैं जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तब भी हम उसके अंदर एक फॉर्म फिल करते हैं ना। तो ऐसे ही किसी भी टाइप के फॉर्म को फिल करने के लिए या फॉर्म बनाने के लिए हम इन फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। और ये इसके अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, लिस्ट बॉक्स होती है। एवरी फॉर्म हैज़ टू इंक्लूड द एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट्स टू कंप्लीट द पर्पज ऑफ फिटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म। किसी भी फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए हमें उसके एक्शन और उसके मेथड एट्रीब्यूट को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्शन। द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द फॉर्म डाटा व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। सबसे पहला एक्शन क्या होता है कि जब हमने एक फॉर्म फिल किया और उसे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद वो डाटा हमारा कहाँ पे जाएगा। फॉर्म इज यूजलेस अनलेस सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर्म को सबमिट करने के बाद कई बार उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती अगर हमने उसके ऊपर एक्शन का जो बटन है वो नहीं लगाया होता। फॉर एग्जांपल, फॉर्म लिया, फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले टैग लिया फॉर्म, फिर एक्शन लिया इज इक्वल टू welcome.php। welcome.php क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बनी हुई फाइल है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये फॉर्म के बनाया हुआ है। मेथड, द मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द वे थ्रू विच यूज़र इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम यूज़र के इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं, विच ही एंटर्स इन द फॉर्म। जो फॉर्म के अंदर क्या होता है, खाली फील्ड्स आते हैं, जैसे नेम लिख दिया, उसके बाद खाली बॉक्स आया, आपने उसके अंदर नेम फिल करना है। तो ये क्या एक मेथड है हमारे यूज़र से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। गेट मेथड इज़ यूज टू एनकोड द फीड डाटा बाय द यूज़र बाय यूजिंग। ये जो यूज़र के द्वारा डाटा फीड किया जाता है, ये गेट मेथड के थ्रू हम उसमें ले सकते हैं। जैसे फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट एक्शन इज इक्वल टू welcome.php। पोस्ट मेथड में क्या होता है, बिना URL के इंटरफेयर के आपका जो डाटा है वो पोस्ट हो जाता है किस पे, वेबसाइट फॉर्म से सर्वर तक, ठीक है। अब इसके अंदर मेन प्रोसीजर आता है हमारा क्रिएटिंग ए फॉर्म। फॉर्म को बनाया कैसे जाता है? एवरी फॉर्म मस्ट बिगिन विद ए फॉर्म। फॉर्म्स का टैग सबसे पहले लगाया जाएगा, और उसके बाद बॉडी होता है ना, जो बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर लगाया जाएगा, और उसको बंद करने के लिए हम हमेशा /फॉर्म का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के अंदर आता है कि अगर एक बॉक्स है, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स बनाया है इसके अंदर हमने टेक्स्ट एंटर करवाना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या जो कॉलम है वो बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमसे यूज़र से पूछता है कि आपने इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या नहीं डालनी है। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, बॉडी के अंदर गए जब हमने यहाँ पे H1 के अंदर हेडिंग दे दी माई गेस्ट बुक, ये पैराग्राफ में हमने लाइन लिख दी, फिर हमने फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म में प्री लिखा। इसके अंदर देखो बेटा, हमने प्री लिखा, व्हाट इज़ योर नेम, कि यहाँ पे जैसे इस फॉर्म में यहाँ बार लिखा आ जाएगा व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद ये जो बॉक्स बनाना है इसके लिए आपको लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, फिर नेम लिखना है इज इक्वल टू फुल नेम, फिर साइज इज इक्वल टू 25 का, यानी कि 25 कैरेक्टर तक आप इसके अंदर लिख सकते हो, फिर इसे बंद करना है। ऐसे ही आप जितने भी कॉलम बनाना चाहते हैं आप इस टाइप से उनको बाहर लिखेंगे, इनपुट टाइप करेंगे, उनकी रेंज दे देंगे, इस टाइप से जितने मर्जी कॉलम बना सकते हो। फिर फॉर्म को बंद करेंगे, बॉडी बंद करेंगे, HTML बंद करेंगे। टेक्स्ट का स्पेस एरिया क्या होता है? दिस इज ए कंटेनर टैग एंड इज यूज टू अलाउ मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए सिंगल इनपुट डैम। एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइन्स को आप टाइप कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट स्पेस एरियाज। इसके अंदर बेटा दो टाइप से होते हैं, रो में और कॉलम में। दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को डाल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट एरिया, नेम इज इक्वल टू कमेंट लिखना हमने, रोज 4 और कॉलम्स 20। इसके अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो लिख सकते हो। फिर टेक्स्ट एरिया को एज इट इज़ हमने इसके अंदर क्लोज भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बेटा चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस आपको पता ही है क्या होते हैं, इस टाइप से बॉक्स बने होते हैं, आपने इनको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कई बार आपने फॉर्म में देखा होगा। तो इन चेक बॉक्सेस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, फिर नाम लिखना है, क्या नाम दिया, बेबी ग्रैंड पियानो, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ भी दे सकते हो इसके अंदर, जो भी आप बनाना चाहते हो वर्डिंग आप इसके अंदर दे सकते हो। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, रेडियो बटन्स ऐसे होते हैं। अब आपने इसमें चूज़ करना है, जैसे आपने डॉट लगा दिया, सेलेक्ट किया तो डॉट आ जाएगा। होता है ना, जैसे किसी भी फॉर्म में लिखा आता है मेल फीमेल, तो मेल के आगे भी ऐसे राउंड बना होता है रेडियो बटन, और फीमेल के आगे भी, जिसको आपने चूज़ करना है उस पर चूज़ कर सकते हो।
ठीक है। आर दोज बटन वेयर ओनली वन चॉइस कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, एक ही टाइम में हम एक ही चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इनपुट टाइप इजकल टू रेडियो, नेम इजकल टू कार्ड। हमें बटन का नाम बताना जरूरी होता है ना, इसलिए हमें चेक बॉक्स लेना है, ये रेडियो लेना है, ये हमें इसे बताना पड़ेगा। कार्ड दे दिया, वीज़ा दे दिया, इस टाइप से आप ही कोई भी जो है रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हो। आज बेटा हम इन बटन्स के बारे में ही रीड करेंगे। आप अपनी बुक की हेल्प से और इस वीडियो की हेल्प से इन बटन्स को, इन टैग्स को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।